नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं अमिताभ बच्चन और आज हम एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण सवाल पर विचार करने जा रहे हैं। यह सवाल सदियों से मानवता को परेशान करता आया है। युद्ध क्यों होते हैं? और इससे भी बड़ा सवाल, युद्ध रुके भी तो कैसे? इस गंभीर विषय पर प्रकाश डालने के लिए हम एक महान विचारक जे कृष्णमूर्ति और उनकी गहन पुस्तक की ओर देखते हैं, जो हमें सिखाती है कि दुनिया में शांति लाने का रास्ता हमारे भीतर से होकर गुजरता है। यह कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि एक आईना है जो हमें हमारी अपनी जिम्मेदारियों को दिखाता है। जे कृष्णमूर्ति 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक थे। उन्होंने किसी धर्म या विचारधारा का प्रचार नहीं किया, इसके बजाय उन्होंने हमें सीधे सत्य को देखने के लिए प्रोत्साहित किया, बिना किसी गुरु या शास्त्र के। उनकी शिक्षाएं सरल लेकिन बहुत गहरी हैं। वह हमें सिखाते हैं कि दुनिया में जो भी समस्याएं हैं, चाहे वह हिंसा हो, भ्रष्टाचार हो या युद्ध हो, वे सभी हमारे अंदर की उथल-पुथल का ही प्रतिबिंब है। उनकी पुस्तक इसी विचार को केंद्र में रखती है और हमें एक नई दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करती है। यह पुस्तक हमें एक सीधी चुनौती देती है। यह हमें नेताओं, राष्ट्रों या नीतियों को दोष देने से रोकती है। इसके बजाय यह हमें अपने अंदर झांकने के लिए कहती है। कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या हम वास्तव में शांति चाहते हैं या हम केवल अपने विश्वासों, अपनी पहचान और अपने राष्ट्र की सुरक्षा चाहते हैं, भले ही उसकी कीमत दूसरों को चुकानी पड़े? यह सवाल आसान नहीं है और इसका जवाब हमें अपने दिल की गहराई में खोजना होगा। यह किताब उस खोज की एक अद्भुत शुरुआत है, एक ऐसा सफर जो हमें खुद को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। तो चलिए इस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कृष्णमूर्ति के अनुसार युद्ध का असली कारण क्या है। हम यह भी जानेंगे कि बाहरी दुनिया में शांति स्थापित करने से पहले हमें अपने मन के भीतर शांति कैसे लानी होगी। यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, यह एक बदलाव की पुकार है। यह एक मौका है यह समझने का कि एक शांतिपूर्ण दुनिया का सपना तभी सच हो सकता है जब हमें से हर एक व्यक्ति अपने भीतर शांति की लौ जलाने के लिए तैयार हो। आइए इस ज्ञान के प्रकाश में आगे बढ़ें। अक्सर जब हम युद्ध के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में टैंक, सैनिक और सीमाओं पर होने वाली लड़ाइयों की तस्वीरें आती हैं। हम सोचते हैं कि युद्ध देशों के बीच होता है, नेताओं के फैसलों के कारण होता है। लेकिन कृष्णमूर्ति हमें एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण देते हैं। वह कहते हैं कि असली युद्ध क्षेत्र हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर है, हमारे मन के अंदर। यह एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। इसका मतलब है कि दुनिया में जो भी हिंसा और संघर्ष हम देखते हैं, उसकी जड़ें हमारे अपने मन में मौजूद क्रोध, भय, लालच और अलगाव की भावनाओं में छिपी है। सोचिए, क्या ऐसा नहीं है? जब हम किसी से नफरत करते हैं, जब हम किसी समूह को खुद से अलग और कमतर समझते हैं, तो क्या हम अपने अंदर एक छोटा सा युद्ध नहीं लड़ रहे होते? ये आंतरिक संघर्ष ही धीरे धीरे बड़ा रूप ले लेता है और बाहरी दुनिया में हिंसा बनकर प्रकट होता है। हम मैं और तुम, हम और वे में बंट जाते हैं। हम अपने धर्म, अपनी राष्ट्रीयता, अपनी विचारधारा को सर्वोच्च मानने लगते हैं और दूसरों को दुश्मन की तरह देखने लगते हैं। कृष्णमूर्ति हमें याद दिलाते हैं कि यह विभाजन ही हर संघर्ष की जड़ है। कृष्णमूर्ति के अनुसार हम सभी इस हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं। यह सुनना शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन यह सच है। जब हम अपने दैनिक जीवन में गुस्सा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं या किसी के प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं, तो हम उस सामूहिक चेतना में योगदान दे रहे होते हैं जो अंततः युद्ध को जन्म देती है। एक सैनिक जो सीमा पर लड़ रहा है, वह उस नफरत का ही प्रतीक है जो समाज में फैली हुई है। इसलिए केवल नेताओं को दोष देना या शांति संधियों पर हस्ताक्षर करना काफी नहीं है। असली बदलाव तब आएगा जब हम एक व्यक्ति के रूप में अपने भीतर की हिंसा को समझेंगे और उसे खत्म करेंगे। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन यह एक बहुत बड़ा अवसर भी है। इसका मतलब है कि शांति की शक्ति हमारे हाथों में है। हमें किसी मसीहा या नेता का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हम खुद से शुरुआत कर सकते हैं। हम अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने कार्यों के प्रति जागरूक हो सकते हैं। हम यह देख सकते हैं कि कैसे हमारा अहंकार और हमारी असुरक्षा हमें दूसरों से अलग करती है। जब हम इस आंतरिक युद्ध को समाप्त करने का प्रयास करते हैं, तभी हम एक सच्ची और स्थायी शांति की नींव रख सकते हैं। तो
तो सवाल यह उठता है कि यह आंतरिक संघर्ष शुरू कहां से होता है? हम लड़ते क्यों हैं? कृष्ण मूर्ति बहुत गहराई में जाकर इसके मूल कारणों की पड़ताल करते हैं। उनका तर्क है कि युद्ध का सबसे बड़ा कारण हमारी पहचान की भावना है। हम खुद को एक भारतीय, एक अमेरिकी, एक हिंदू, एक ईसाई या किसी और लेबल से जोड़ लेते हैं। यह पहचान हमें सुरक्षा का झूठा एहसास देती है। हम अपने समूह, अपने देश, अपने विश्वास को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, यहां तक कि किसी की जान लेने के लिए भी। यह पहचान हमें विभाजित करती है। यह हम बनाम वे की मानसिकता बनाती है। हम भूल जाते हैं कि इन सभी लेबलों के नीचे हम सभी इंसान हैं। हम सभी एक ही तरह की खुशियां, दुख, भय और आशाएं महसूस करते हैं, लेकिन हमारी पहचान हमें अंधा कर देती है। हम अपने झंडे, अपने राष्ट्रगान और अपनी विचारधारा के प्रति इतने वफादार हो जाते हैं कि हम मानवता के बड़े सत्य को देख ही नहीं पाते। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब तक हम इन कृत्रिम विभाजनों से चिपके रहेंगे, तब तक संघर्ष और युद्ध अनिवार्य है। युद्ध का एक और बड़ा कारण है सुरक्षा की हमारी मनोवैज्ञानिक जरूरत। हम भविष्य से डरते हैं, हम अनिश्चितता से डरते हैं, इसलिए हम संपत्ति, शक्ति और विचारधाराओं में सुरक्षा खोजते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास एक मजबूत सेना, एक शक्तिशाली अर्थव्यवस्था और एक दृढ़ विश्वास प्रणाली होगी तो हम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन यह सुरक्षा की तलाश ही हमें असुरक्षित बनाती है। अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हम दूसरों पर हावी होने की कोशिश करते हैं। हम संसाधनों पर कब्जा करते हैं और हम उन लोगों को खत्म कर देते हैं जो हमारे विश्वासों के लिए खतरा पैदा करते हैं। कृष्णमूर्ति हमें चुनौती देते हैं कि हम इस पूरी संरचना पर सवाल उठाएं। क्या सच्ची सुरक्षा बाहरी चीजों में मिल सकती है, या सच्ची सुरक्षा तब मिलती है जब हम किसी भी चीज से मनोवैज्ञानिक रूप से नहीं जुड़ते? जब हम अपने मन में स्वतंत्र होते हैं, जब हमें किसी पहचान या विश्वास की बैसाखी की जरूरत नहीं होती, तभी हम वास्तव में सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। यह एक क्रांतिकारी विचार है। इसका मतलब है कि शांति केवल हथियारों को छोड़ने से नहीं आएगी, बल्कि उन सभी मनोवैज्ञानिक दीवारों को गिराने से आएगी जिन्हें हमने अपनी सुरक्षा के लिए बनाया है। तो अगर युद्ध हमारे भीतर शुरू होता है, तो शांति भी हमारे भीतर ही शुरू होनी चाहिए। कृष्णमूर्ति हमें कोई आसान समाधान या 10 सूत्रीय कार्यक्रम नहीं देते हैं। वह कहते हैं कि शांति कोई मंजिल नहीं है, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है, एक आंतरिक क्रांति है। यह क्रांति खुद को समझने से शुरू होती है। हमें बिना किसी निर्णय के बस एक साक्षी की तरह अपने विचारों और भावनाओं को देखना होगा। हमें यह देखना होगा कि हमारे अंदर क्रोध, भय और पूर्वाग्रह कैसे उत्पन्न होते हैं। इस जागरूकता को ही कृष्णमूर्ति चयन रहित जागरूकता कहते हैं। यह आत्मनिरीक्षण का मार्ग है। इसके लिए हमें अपने विश्वासों, अपनी परंपराओं और समाज द्वारा सिखाई गई हर बात पर सवाल उठाना होगा। क्या यह सच है कि मेरा देश दूसरों से बेहतर है? क्या यह सच है कि मेरा धर्म ही एकमात्र सच्चा मार्ग है? जब हम साहस के साथ ऐसे सवाल पूछना शुरू करते हैं, तो हम उन बंधनों को तोड़ना शुरू कर देते हैं जो हमें विभाजित करते हैं। यह आसान नहीं है, क्योंकि यह हमें हमारी आरामदायक दुनिया से बाहर निकालता है। लेकिन कृष्णमूर्ति के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता और शांति के लिए यह आवश्यक है। कृष्णमूर्ति शिक्षा में एक क्रांतिकारी बदलाव का भी सुझाव देते हैं। वह कहते हैं कि हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली हमें केवल जानकारी और प्रतिस्पर्धा सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे सफल होना है, लेकिन यह हमें यह नहीं सिखाती कि कैसे एक अच्छा इंसान बनना है। हमें एक ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो बच्चों को खुद को समझने में मदद करे। एक ऐसी शिक्षा जो उन्हें सवाल पूछने, डर से मुक्त होने और पूरी मानवता के प्रति प्रेम और करुणा विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करे। जब हम ऐसी पीढ़ियों का निर्माण करेंगे, तो युद्ध की संभावना अपने आप कम हो जाएगी। अंत में इस किताब का संदेश बहुत स्पष्ट और प्रेरक है। दुनिया को बदलने की शक्ति आपके और मेरी, हम में से हर एक के भीतर है। हमें किसी सरकार या संगठन के बदलने का इंतजार नहीं करना है। बदलाव की शुरुआत एक व्यक्ति से होती है जो अपने भीतर की हिंसा को समझने और उसे खत्म करने का फैसला करता है। जब हम अपने भीतर शांति पाते हैं, तो वह शांति हमारे संबंधों और हमारे आसपास की दुनिया में फैलने लगती है। जैसा कि कृष्णमूर्ति कहते हैं, आप ही दुनिया है। इसलिए अगर हम एक शांतिपूर्ण दुनिया चाहते हैं, तो हमें एक शांतिपूर्ण इंसान बनना होगा। धन्यवाद।